ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा समरी की फॉर्म में बता देता हूँ लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था। अगर मैं सीरीज कहता हूँ, सीरीज उनके मेरे दिमाग में क्या आता है? चार्ज से। सही बात है। देख लो आज इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर ये C1 C2 C3 3 कैपेसिटर्स है, राइट, ध्यान से देखना भाई, और इसको मैंने बैटरी से लगा दिया है, तो सीरीज सुनते मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही। सब लोग ध्यान से आज क्वेश्चन कराऊंगा इन पे। ठीक है। चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होगा? बढ़िया। यानी फर्स्ट पे अगर चार्ज Q है तो सेकंड पे भी कितना है? Q। थर्ड पे भी कितना है? और बैटरी से भी कितना है? ठीक बात है ना? ठीक है। अगर फर्स्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज V1 है, सेकंड पे V2 है और थर्ड पे V3 है, तो क्या मैंने बताया था? V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होना चाहिए? कैपिटल V, मतलब वोल्टेज ऑफ बैटरी, इस डायग्राम में। ठीक है ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ Q इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2 एंड Q इज इक्वल टू C3 V3। ठीक बात है ना? ठीक है। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ, बिल्कुल सही, तो पहले सुनते पहली बात दिमाग में क्या आता है? वोल्टेज से। सही। ठीक है, तो मैं 3 कैपेसिटर्स लगा दिए, C1 C2 C3। इन तीनों का क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, राइट। अभी जो फिलहाल डायग्राम बना रहा हूँ ये सिंपल डायग्राम है क्या? अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बनाऊंगा मैं, तो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। C1 पे कितना चार्ज किया? Q1। C2 पर Q2। C3 पर, तो क्या मैं Q1 को कह सकता हूँ C1 V। V हमारा क्या है? वोल्टेज, जो तीनों में सेम है, और इस डायग्राम में उसको हम बैटरी के इक्वल कह सकते हैं। इस डायग्राम में मैंने बोला, अभी डायग्राम बदलेगा। क्या Q2 को मैं C2 भी कह सकता हूँ, Q3 को C3 भी, राइट है। अगर पैरेलल में तो C पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों बातें सबको समझ में आती है ना, बेसिक। ठीक है। अब देखो मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ करने को तुम लोगों को। पहले पहचाना मैंने दिया क्या? क्या सबको 3 माइक्रोफेरेड दिख रहा है? 1 माइक्रोफेरेड एंड 5 माइक्रोफेरेड। सही है? तो क्या ये मिक्स ग्रुपिंग है? इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में। ठीक। ठीक है, हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। तो तुम लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में? 1 और 5 पैरेलल में, इसमें तो दिक्कत नहीं ना किसी को। ये तो सब लोग पहचान पा रहे हो ना 1 और 5 कैसे हैं पैरेलल में। तो मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। इन डायग्राम से काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी दिख रही, 3 माइक्रोफेरेड दिख रहा है। क्या 5 और 1 पैरेलल में 6 हो जाएंगे? सही है। अब क्या दिख रहा है तुम लोगों को? सीरीज दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से मैंने नेमिंग कर दी है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3। तो C1 और C2 को सॉल्व करने के बाद कितना आया था? 6। C1 और C2 को 6। तो क्या मैं उसको नाम C कह दूं? C12 को मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, C1 और C2 का इक्विवेलेंट। सही ना? अब क्या दिख रहा है तुम लोगों को? सीरीज दिख रहा है? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। C12 और C3 कैसे हैं? सीरीज में दिख रहा है। देख लोगे ध्यान से, प्रैक्टिस करोगे उससे और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ 1/6 प्लस 1/3 को सॉल्व करूँ। मैं लिखूंगा C123 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 1 प्लस 2, 3 2 6। तो 1/2 आया या 2 आया? है ना, रेसिप्रोकल करना मत भूल जाना। तो क्या मैं C123 को 2 माइक्रोफेरेड कह सकता हूँ? ठीक बात है।
ठीक बात है ना। C123 इज 2 माइक्रोफेरेड। अब बताओ बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। Q इक्वल टू CV लिखो। Q इज इक्वल टू CV, C इक्विवेलेंट इंटू V बैटरी। तो मेरे हिसाब से यहाँ चाहिए 2 इंटू 10 मतलब 20 माइक्रोकूलम। बताओ भी तुम लोग आ रहा है। ठीक है, तो बैटरी से चार्ज कितना आया 20 माइक्रोकूलम। तो C12 पे कितना चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। C3 पे कितना चार्ज है, कोई दिक्कत, सही बात है ना। अब मैं चाहता हूँ C3 के लिए Q इक्वल टू CV लगाऊं। किसके लिए बोला था, C3 के लिए। Q कितना है 20 माइक्रो और C3 कितना है 3 माइक्रो फैरेड। तो क्या 20/3 आ जाएगा, देख लो भाई, सही बात है ना। एग्जाम में और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, मैं तो अभी बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ। अब ये बताओ क्या C1 दिख रहा है और C2 दिख रहा है। C1 पे चार्ज मैंने कितना ले लिया है Q1, C2 पर, ठीक है। तो क्या Q1 को मैं C1 इंटू V कह सकता हूँ, ठीक है ना। Q2 को क्या बोलूंगा C2 इंटू V, सही बात है। तो डिवाइड करने से V कट गया। तो क्या Q1/Q2 1/5 है, ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या Q1 इज टू Q2 1/5 है और Q किसके इक्वल है Q1 प्लस Q2। ध्यान दो, क्या जो चार्ज Q आ रहा है उसका ही कुछ पार्ट ऊपर चला गया है Q1 में और नीचे चला गया है Q2 में, है ना। तो क्या मैं Q1 को Q2/5 कह सकता हूँ। ध्यान दो क्वेश्चन को, इस इक्वेशन से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है Q1 इज Q2/5, सही बात है। और Q कितना है हमारा 20 जो बैटरी से आया था। ध्यान दो सारी बातों को, यहाँ से आ रहा था क्या Q। तो मेरे पास Q2 कितना आ गया बताओ भाई। ऐसे हम लेके सॉल्व करो, देखो क्या 100/6 आ रहा है Q2, ठीक है। तो Q1 कितना आएगा, Q1 था Q2/5 तो 20/6, ठीक है, इसको नोट करो। तो ध्यान से करना क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। थोड़ा बेटा हेल्प करना अनन्या की, ठीक है। अनन्या तो कुछ डाउट है पूछना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि दूसरी क्लास है ना, पहली क्लास में मैंने पढ़ाई थी सीरीज ऑफ पैरेलल वाली। हालांकि मैंने आइडिया दे दिया था कि फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। सीरीज का मतलब है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और पैरेलल का मतलब क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज का मतलब चार्ज पक्का सेम होगा और पैरेलल का मतलब वोल्टेज पक्का सेम होगा, ठीक है। और ध्यान से देखो कहाँ पर क्या स्टेप चल रहा है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है, कैसे करिए बाद में कुछ नहीं समझ में आता कहाँ से क्या चल रहा है। तो जो मैंने एग्जांपल बनाया था इसमें दो कैपेसिटर्स कैसे थे पैरेलल में और उसके साथ थर्ड वाला सीरीज में था। अब मैं उल्टा बनाऊंगा, दो सीरीज में उसके साथ थर्ड वाला पैरेलल। और बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ध्यान से फ्लो देखो, फ्लो कैसे चल रहा है, इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना वो इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें तुमने 6 माइक्रो फैराड वाला बताया था।
सिक्स पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही 1 पे होगा, उतना ही 5 पे होगा। जो 6 वाला जो है उसमें डिफरेंट होगा अभी, और जो C3 है उसमें तो वोल्टेज डिफरेंट होगा ना। डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन का डेटा कैसे दिया गया है। एक बार नोट कर लो, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। के बाद एक और क्वेश्चन बना देता हूँ ना इसके जैसा, अगर डाउट है तो। एग्जाम में सेम मिलेगा या सिमिलर मिलता है? सिमिलर मिलता है, फिजिक्स में सेम कुछ नहीं होता, सेम नहीं मिलेगा। सेम मिल गया तो तुम्हारा गुड लक है, वो सेम नहीं मिलता, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी बुक का थोड़ी नहीं है, तो मैंने अपने मन से बना दिया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझो कि भाई बताना क्या चाह रहा हूँ। पहले मैंने देखा C1 और C2 कैसे पैरेलल में, फिर मैंने देखा जो C12 आया उसके साथ C3 कैसा है सीरीज में। तो सबसे पहले मैंने निकाला C इक्विवेलेंट, फिर मैंने लिखा Q इज इक्वल टू CV, मतलब चार्ज फ्रॉम बैटरी निकाला। उसके बाद C3 को सॉल्व करा, उसके बाद C1 C2 को सॉल्व करा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस है, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करना पड़ेगा उसके लिए। अगर हो गया तो आगे बढ़े। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सबका हो गया ना, प्रीत? चलो एक और बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बार तुम लोग ट्राई करना। कोशिश करना, देखो कितना कर पाते हो, कोशिश जरूर करना। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स बना दिए, राइट? नेमिंग कर ले कुछ, C1 C2 C3। क्या सीरीज और पैरेलल को समझ में आ रहा है? ठीक है, सॉल्व करो। सबसे पहले C इक्विवेलेंट बताओ, फिर आगे देखते हैं। कुछ देखा तुमको? ठीक है, तो कोशिश करो, पहले सीरीज पैरेलल पहचानो, फिर आगे देखते हैं। और नए नए फिगर बनाना, पहले फिगर 1 फिर फिगर 2, उससे बहुत क्लैरिटी आती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे तुम्हें और क्लैरिटी आती रहेगी। बात करो फिगर बनाने की, क्वेश्चन नहीं बेटा, ये तो एग्जाम में बनाना ही है, उसकी यात्रा करेंगे। बढ़िया, अब ये निकालने की कोशिश करें। 2-3 फिगर बनाना, उससे क्लैरिटी आएगी सवाल पे। जल्दी करो, जल्दी लिखना सीखो, एग्जाम में टाइम मांगता है। तो फिगर बनाओगे ना तो क्लैरिटी आएगी। ये सही है, सही है। बच्चा आगे निकाले भी करेगा। क्यों? उसके बाद V1 V2 V3, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, हर कैपेसिटर पे वोल्टेज निकालना है। किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है और कितना वोल्टेज, ये निकालना है। आप थोड़ा कर लो, यहाँ तक सही, फिर ऐसे कर लो।
तभी सीखो, गलत करो कोई बात नहीं, गलत सीखो कोई बात नहीं, तो सही करेंगे ना, बल्कि कोशिश करेंगे भले ये परफेक्ट है, यहाँ से निकला अब आगे जैसे सी ट्यूब लिख लो, उसी के तो उसमें भी इतना थोड़ी है, ये तो मैं ठीक है, मैं क्लोज कर दूँ। ठीक है, ये हमारा 4 आ गया। अब ये दोनों कैसे सही परफेक्ट है। अब बैटरी से क्यू निकालो, क्यू इक्वल सी वी, ठीक है परफेक्ट है। उसके बाद हमने ये किसके लगाया है, अच्छा ठीक है, तो ये वोल्ट में आएगा ना, में से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये फैराडे में आते हैं। नहीं हमेशा ही वोल्ट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो यूनिट बदल जाएगी ना, कूलम में फैराड, कूलम फैराड को वोल्ट कहते हैं, और माइक्रो नहीं है, माइक्रो नहीं है। और किसी का है, ये तो बैटरी वाला चार्ज आ गया राइट, इस पे कितना होगा परफेक्ट। जैसे ये 2 3 है ना, इसको चार्ज आ गया ना, फिर फोटो सीधे लगा कर वोल्टेज नहीं आ, चार्ज आ गया ना तुम्हारे पास, फिर फोटो सीधे बस लगा सकते हो, तो वोल्टेज कितना आएगा, इसका अलग वोल्टेज आएगा, इसका अलग आएगा। हाँ कोई बोल रहा है, अब ये Q1 किसको ले रहे हो, उसका वोल्टेज बता ही नहीं, उसका वोल्टेज बता करो। ये Q फ्रॉम बैटरी जो बैटरी से करता है, अब जो बैटरी से आएगा वो C1 में जाएगा और C2 से भी जाएगा। तो क्या तुम्हें C1 पे चार्ज करना है, जो बैटरी से निकलता है ना, आ गया ना, आप C1 के लिए तो C1 वेरी गुड, इसका उल्टा भी करना है 1/CL, हाँ 1/C इक्विवेलेंट ना, 1/2 है, इक्विवेलेंट कितना क्या है, C इक्विवेलेंट तो बस वो एक ही बात है, क्या ऊपर है क्या वोल्ट 5 वोल्ट आ रहा है। अच्छा बताओ सीरीज से पहले लॉन्च करना है 1 इसलिए मैं बार-बार डायग्राम बना रहा हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा चलो मैं करता हमेशा बोला करो मेरा आंसर है, ये परफेक्ट है। अभी इसके सॉल्व करो, इसके लिए परफेक्ट है, यहाँ तक सही है। अब इसके बारे में ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ भाई, अब सब लोग पेन छोड़ दो। देखो एग्जाम में सेम नहीं आएगा, मैंने बोला ना सिमिलर आएगा कुछ। देखो भाई सबसे पहले ये देखो कि मैं 2-3 डायग्राम समझ में आता है क्यों बनाता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी रहे तुम्हारे दिमाग में। प्रैक्टिस के साथ साथ फिर डायग्राम कम बनाएंगे हम लोग। 10 वोल्ट दिख रहा है सबको, C1 दिख रहा है, कितना C1 है 4, C2 और C3 दिख रहा है, क्या ये पैरेलल में थे, तो C2 3 कितना आ गया 4, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फिगर का नेम कर देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये फिगर 1 ओरिजिनल फिगर था राइट, ये फिगर 2 मैंने बनाया सॉल्व करके। अब मैं एक फिगर और बना रहा हूँ क्या, फिगर 3 दिखा, फिगर 3 कौन है, C1 एंड C2 3 का इक्विवेलेंट, सीरीज में या पैरेलल में, तो 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करके 1/2 आया या 2 आया। इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, उल्टा करना मत भूल जाना। यहाँ तक तो आई थिंक सबका आ गया था राइट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये बैटरी से चार्ज निकल रहा है क्या, क्यों, ठीक है ना,
अब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या C1 पे चार्ज Q होगा? C2 पे चार्ज Q पक्का नहीं होगा। सोच लो, इस पे चार्ज मैंने कितना ले लिया Q2 और इस पर Q3, सही। C23 पे कितना चार्ज है Q, नोटिस करा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। ध्यान दो डायग्राम को, क्या C1 पे चार्ज Q है, क्या C23 पे चार्ज Q है ना? ठीक बात है ना, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो फॉर C1 ध्यान से देखना, फॉर C1 मैंने क्या लिखा, Q इक्वल टू C1V1। Q कितना आया था, फिगर 3 को देख रहा हूं क्या? फिगर 3 में मैंने लिखा Q इक्वल टू C इंटू V बैटरी। C इक्विवेलेंट कितना था 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10, तो क्या 20 माइक्रोकूलम आ गया। C1 पे चार्ज कितना है Q, और C1 कितना था 4 माइक्रोफेरेड। तो क्या V1 आ गया मेरे पास, कितना, सही है। अब बहुत ध्यान देखना, मैं कुछ करने वाला हूँ। 10 वोल्ट की बैटरी थी, क्या फर्स्ट वाले पे 5 वोल्ट आ गया, तो बचा हुआ 5 वोल्ट कौन ले गया, C23। सोचो मेरी बात, फिर टोटल वोल्टेज कितना था 10, अगर एक के पास 5 वोल्ट है तो बचा हुआ दूसरा ले जाएगा। क्या Q2 को मैं C2V2 कह सकता हूँ, है ना। V1 कितना आया मेरा 5, V2 कितना आया 5, नोटिस करा, C2 कितना था 1, तो क्या ये 5 माइक्रोकूलम आ गया। वैसे Q3 क्या लिखूंगा C3V3। V2 और V3 इक्वल है या डिफरेंट है, इक्वल है। C3 कितना है मेरा 3 माइक्रो, और V3 कितना है 5, तो क्या 15 माइक्रोकूलम आ गया। देख लो भाई, अगर ये कैलकुलेशन समझ में आती है तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूंगा, अगर नहीं आती तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके जैसा। सर हाँ बेटा, सर मेरे डबल आ रहे हैं सारी वैल्यू। हाँ बेटा दोबारा बोलना। सर मेरी सारी वैल्यू डबल आ रही हैं। अच्छा, पहले ये बताओ C इक्विवेलेंट कितना आया। सर ये आया था मेरा सर 50। अच्छा एक बार बताओ, पहले ये बताओ C1 C2 C3 दिख रहे, यस सर। इसमें सीरीज और पैरेलल दिखा कोई। सर पैरेलल C2 और C3 है और इसका ठीक है, कितना आ कॉम्बिनेशन गया आकर के C2 और C3 का इक्विवेलेंट कितना आया। C2 और C3, C2 का 10 और C3 का 30। नहीं नहीं नहीं, मैं तो C पूछ रहा हूँ, C इक्विवेलेंट। सर 40 आ रहा है। 40 कैसे आ गया बेटा, सर C2 10 आ रहा है। 10 कैसे आ गया भाई, तो मैं जानना चाह रहा हूँ। C2 तो 1 माइक्रोफेरेड है। अच्छा रुको, मैं एक और देता हूँ करने को, देखो सर को देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ करने को। इस बार ध्यान देना, मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए क्या, ठीक है, सर को ध्यान देना। थ्री माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड बैटरी हमने लगा दी 20 वोल्ट की। तो सबसे पहले तुम लोग बताओ C इक्विवेलेंट कितना आएगा, चलो C इक्विवेलेंट निकालो। आ सकते हैं बिल्कुल, C1 C2 C3 C4।
आया तुम लोग? करके देख लो। वन बाई सिक्स प्लस 1/12। हाँ 4 आ रहा है, सबका 4 आ गए। अब बताओ बैटरी से कितना चार्ज आया? Q इक्वल टू सी वी। 80 नहीं आ रहा, मेरा तो 80 आ रहा है। सी इक्विवेलेंट इंटू वी, 80 माइक्रो कूलम आ रहा है मेरा, सही है। C1 पे कितना चार्ज है? 80। C2 पे कितना चार्ज है? निकालो। Q2 Q3 Q4 निकालो। सिक्सटी आ रहा, ठीक। कैसे करा बताओ? वो तो गलत है, वी पता ही नहीं हमें, कहाँ वी पता है? किसके इक्वल होगा? बैटरी के इक्वल थोड़ी नहीं होगा, बैटरी के इक्वल नहीं होगा, देखो ध्यान से। ध्यान से देखो, नहीं बाद में पता नहीं चलेगा बेटा कहाँ से क्या चल रहा है। अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो मैं ऐसे खतरनाक वाले क्वेश्चन बनाऊंगा। दे देंगे बन पे चार्ज पोटेंशियल। आ सकता है, कैसे करा? कितना वोल्टेज आया और वो कैसे निकाला? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सब तो ध्यान से देखना। ये प्रोसेस समझना जरूरी है क्या? अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आए तो इस पे तो 100 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं 100 क्वेश्चन थोड़ी नहीं कराऊंगा। सही बात बोली? पहले बताओ V1 कितना है? Q बाई C1 है। क्या मैं V को Q बाई C1 कह सकता हूँ? Q मेरा कितना था? 80/6। तो V1 कितना आ गया? देख लो भाई, 40/3 लग रहा है मुझे। देख लो। अब V2 कैसे निकालूं ये बताओ? C2 में वो C1 C2 C3 और C इक्वल टू C भी लगाएंगे, मगर B सब में सेम ही रहेगा। और कितना होगा? क्या नहीं, उसको इज इक्वल टू हम जितना ये है उसमें जितना पहले में B लगाए उसको टोटल में से माइनस करके उसको सही, इक्वल टू टोटल। परफेक्ट है। बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो V1 प्लस V2 इज 20, राइट? बस V1 प्लस V2 कर दो। V1 कितना है हमारा? 40/3। उससे V2 निकाल लो। V2 कितना आ जाएगा? 20/3। देख लो भाई, देख लो करके। 20/3 आ रहा है। अब Q2 कैसे निकालूंगा? C2 V2। C2 कितना था? 3 और V2 कितना था? हाँ, तो Q2 आना चाहिए 20 माइक्रो। बेटा बात करना है, घर जाओ ना, बात करना है बेटा, घर जाओ। मैं भेजूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। Q3 होगा C3 V3, राइट? C3 कितना है? 4 और V3 कितना है?
20/3। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ढूंढते रह जाओगे इसमें V2 कौन है, V3 कौन है। और बात करने वाले के पास बैठोगे तो जो नहीं कुछ करते उनका भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जो बात करते हुए उनसे दूर बैठो, उनका तो कुछ नहीं होना। Q इक्वल टू CV में C4 कितना है 5 और V4 कितना है 20/3, तो 100/3 आ जाए। क्वेश्चन बदलता ही रहेगा, बदलता रहेगा, मैं कह रहा हूँ 100 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये डेरिवेशन हमने पढ़ा था सीरीज में, V1 + V2 V बैटरी के इक्वल होता है। किस वाले में किसकी बात कर रहे हो, मतलब C1 की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, सही है, ठीक है, वही तो करा है मैंने। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो कि Q इक्वल टू CV लगा दो ना, हाँ वो भी सही है। Q इक्वल टू, इससे भी ये आएगा, Q कितना था हमारा 20 और C कितना था 12, उससे भी आएगा, देखो करके देखो, सेम आ रहा होगा। Q हमारा कितना था 80 था, हाँ करके देख लो, सेम आ रहा होगा, परफेक्ट, उससे भी आ जाएगा। बट बात को ध्यान सुनना पड़ेगा, नहीं तुमको पता नहीं चलेगा मैं कहाँ से क्या कर रहे हैं। चलो एक और करते हैं, कॉपी में नहीं डालो, व्हीटस्टोन ब्रिज अभी करेंगे। वो नंबरिंग वाला तब करते जब सीरीज ऑफ पैरेलल पता नहीं चलता। नंबरिंग वाला तरीका मैं कब सिखाता हूँ, जब सीरीज ऑफ पैरेलल पता नहीं चलता, अभी सिखाऊंगा दोबारा उसको। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग। एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आते हैं, मतलब मिनिमम 3 के मैक्सिमम 5 के। और इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे, नहीं पहचान ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है। क्या सबको C1 C2 C3 C4 दिख रहा है, ठीक है। एक मैंने C5 भी लगा दिया है क्या, इनपुट हमारा कौन है A, आउटपुट कौन है B, क्या पॉइंट D और E, ठीक। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देख, डायग्राम को हम बोलते हैं V2। अब इसमें कंडीशन है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। C1 C2 दिख रहा है, लेफ्ट वाले का रेशियो इक्वल टू C3/C4, राइट वाले का रेशियो। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस है, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है डी और ई का पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर डी और ई का पोटेंशियल सेम है तो ये जो हमारा बीच वाला C5 है, ये काम का ही है, बेकार हो गया, बेकार हो गया। अगर डी और ई का पोटेंशियल सेम है तो हम C5 को क्या करेंगे, हटा देंगे। हाँ हटा ही दिया, है ही नहीं, भूल गए, हटा दिया। अब सर्किट क्या दिख रहा है बताओ, C5 है या हटा दिया, हटा दिया, तब तो मुझे सर्किट ऐसा दिख रहा है। उसका रीजन मैंने बताया बेटा, बेटा देखो डी और ई का, अगर ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब क्या होता है, हाँ इसका मतलब डी और ई का पोटेंशियल सेम है। पॉइंट डी दिख रहा है, पॉइंट डी दिख रहा है और पॉइंट डी दिख रहा है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इनके बीच चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। चार्ज का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं तो चार्ज नहीं फ्लो होगा, ठीक बात ना। इसका मतलब C5 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, C5 को हटा देते। चार्ज हमेशा कैसा फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर दो वायर हैं, दोनों पे 220 वोल्ट है, अगर उनको टच करा दूं तो कुछ होगा नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है।
अब मैं जानना चाहता हूँ कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है तुम लोगों को? बताओ क्या दिख रहा है? तो C1 C3 सीरीज में है, C2 C4 सीरीज में है। बढ़िया, मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तुम लोगों को दिख रहे हैं? और C2 C4 भी कैसे हैं और फिर आपस में कैसे हैं? बढ़िया, लिख लो ये बात। C1 C3 सीरीज, C2 C4 सीरीज, देन इन पैरेलल। बीच से हाँ, ये कंडीशन, इसकी डेरिवेशन चैप्टर 3 में आएगी। अभी तो ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है, डेरिवेशन इसी चैप्टर 3 में आएगी। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर जितना अच्छा करोगे चैप्टर आराम से समझ में आएगा। चैप्टर 3 में फिर से आएगा क्या, सीरीज ऑफ पैरेलल रजिस्टर का, फिर से आएगा ये चीज। तो अगर यहाँ सीख लोगे तो वहाँ आराम से हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं सीखोगे तो वो वाला भी निकल जाएगा। इससे जरूरी है, ध्यान से देखो। हाँ बिल्कुल, सीरीज पैरेलल नहीं पहचानोगे तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। फॉर्मूले तो बदल देते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। सबका नोट हो गया ही? तो मैंने बोला C1 और C3 कैसे हैं सीरीज में, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट बताओ, 100 करके बताओ। C1 और C3 कितना आ गया? मुझे लगता है C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, देख लो करके। वैसे C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। अब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो अब क्या लिखूंगा, अब ऐड कर दूंगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। और एग्जाम में इतना डायरेक्ट फिगर बना के नहीं देगा, दिखाता हूँ कैसे देगा, इतना डायरेक्ट थोड़ी देगा एग्जाम में बनाकर, इसका भी मॉडिफाइड फॉर्म देगा। मतलब इसका इनिशियल इक्विवेलेंट मानेंगे बीच से। हाँ, अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैं दोबारा बता रहा हूँ, पोटेंशियल मेथड। ध्यान से देखना भाई, ये बहुत ही मेन स्टेप है और ये बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये पेन छोड़ दो, पहले सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले देखना मैं बनाता कैसे हूँ। क्या सबको ए और बी दिख रहा है, ठीक है ना? C2 C3 C5 दिख रहा है? मैंने एज्यूम कर लिया सारे कैसे हैं, इक्वल है। किसके इक्वल है? सी के। अब ईमानदारी से बताओ, क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में? आ रहा तो बताओ कौन सीरीज और कौन पैरेलल में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या किसी को आइडिया लग रहा है कोई सीरीज में है या पैरेलल में? C1 C2 C3 पैरेलल में, गलत है। और बताऊं? गलत है। और बताऊं? हो सकता है वो बन रहा हो, पॉसिबिलिटी है राइट। देखो मैं बनाता कैसे हूँ, चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ। चलो ऐसा बना दिया, आप बताओ क्या है। एग्जाम में तो कुछ भी बन जाता है ना, कुछ भी बना देते हैं। और भी हो सकता है, पॉसिबल है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। पहली बात तो ये देखो, क्या इसमें देख के ईमानदारी से बताओ, सीरीज से पहले कुछ आइडिया लग रहा है, तुक्का चला रहे हो तुम लोग? बताओ भाई। C1 C2 पैरेलल में, और
हाँ तो नंबरिंग करेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले देखो मैं करता क्या हूँ, इनपुट को नंबर क्या दे दिया मैंने, तो देखो नंबरिंग करता कैसे हूँ, ए से चलना है। अगर ए से चलोगे तो सबसे पहले मुझे कौन मिला, C2। ठीक है, मेरा ए में हर प्लेट पे नंबर डालना, तो C2 की लेफ्ट प्लेट पे नंबर क्या डाल दिया 1। क्या मैं कहीं और जा सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। चलो C1 की लेफ्ट प्लेट में नंबर क्या डाल दिया, क्या मैं कहीं और जा सकता हूँ, देख लूँ। जब जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते तब जंप करता हूँ। तो क्या मैं C1 पे जंप करूँ, जंप करने पे नया नंबर आ गया 2, कहीं और जा सकता हूँ, बताओ भाई। ठीक है, कहीं और जा सकता हूँ, कहीं और, कहीं और, कहीं और जा सकता हूँ या रुक गया, तब फिर से जंप करना पड़ेगा। चलो 3 3 3। तो सबसे पहले देखो क्या हर कैपेसिटर की प्लेट पे नंबरिंग हो गई है। इसका भी मॉडिफाइड फॉर्म देगा, ये भी नहीं देखा, अभी दिखाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 100 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कैपेसिटर के, पता नहीं देखते हैं। ए का नंबर क्या है 1, बी का नंबर कितना है 3, C1 पे क्या लिखा है, यानी C1 1 और 2 के बीच में लगा दो, सही बात है। C2 पे क्या लिखा है, तो 1 और 2 के बीच में C2 को भी लगा दो, सही। C5 पे क्या लिखा है, तो 2 और 3 के बीच में लगा दो। C4 पे क्या लिखा है, तो 2 और 3 के बीच में लगा दो। अब क्या दिख रहा है, C1 C2 पैरेलल में, C4 C5 पैरेलल में, और फिर सीरीज। नोट करो, ऐसा कोई भी डायग्राम आ सकता है, राइट। तो ये नंबरिंग समझना जरूरी है क्या, बुक से प्रैक्टिस करोगे, देखोगे देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, बहुत सारे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, एग्जाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। प्रैक्टिस करोगे तो बना पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। C1 C2 पैरेलल में, तो क्या C1 प्लस C2 बन गया, और C4 C5 भी पैरेलल में, तो क्या हो गया C4 प्लस C5। ये सारे क्या हमने C1 C2 सबको इक्वल ले लिया था क्या, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है क्या, ये भी 2C है और ये भी 2C है, 2C और 2C कैसे हैं सीरीज में, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा C। करके देखो, एक मामले C
हो गया, सबका हो गया। क्या सबको प्लेट दिख रही है? 1 2 3 4 दिख रही? ठीक है, तो कोई बता सकता है इसमें कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? पहले कैपेसिटर दिखाई पड़ा? मैं कैपेसिटर किसको बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम में मैंने ये फॉर्मूला सोचा है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हमारी जो एक लाइन है, ये एक्चुअली लाइन नहीं, एक प्लेट है जिसका एरिया कितना है A, और गैप कितना है, दिख रहा है? ठीक है ना? तो अगर मैंने A का नंबर 1 दिया है तो क्या इस ऊपरी प्लेट का नंबर 1 कह सकता हूँ और नीचे प्लेट का 1? ठीक बात। अगर नंबर 2 दिया है तो क्या इस ऊपरी प्लेट का नंबर 2 कह सकता हूँ और नीचे प्लेट को? सही है। तो क्या ये 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है C1, 2 और 1 के बीच में एक और है C2 और एक और है C3। तो क्या मुझे 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं? इनपुट का नंबर क्या था? 1, आउटपुट का नंबर क्या था? 2। C1 किसके बीच में लगा था, है ना? C2 किसके बीच में लगा था? 2 and 1। C3 1 और 2। तो ये तीनों कैसे दिख रहे हैं मुझे? तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3, और इक्वल है क्या तीनों? तो क्या लिख दूं? 3C नॉट या फिर 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बीच में डिस्टेंस है वो भी सेम है ना? देखो डायग्राम में बताइए ना, अगर सेम नहीं होती तो फिर C1 C2 C3 लिखना पड़ता मुझे। कैपेसिटेंस सेम है तो प्रोवाइडेड होगा कि डी सेम है? क्या चीज का? अगर कैपेसिटेंस सेम है तो कैपेसिटर्स के बीच में पैरेलल प्लेट्स हैं और तो ये जरूरी है कि उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है? नहीं, जरूरी नहीं, पॉसिबिलिटी है। अगर ये सबको क्लियर हो तो आगे बढ़े। मैं कह रही हूँ 100 टाइम्स से क्वेश्चन बनते हैं, 100 टाइप्स के। बुक उठाओ, सॉल्व करो, देखेगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पहचान लोगे कैसे करना है। इस क्वेश्चन का कि होने के इन सब के बीच का हाँ, डायग्राम बना के देखा। अगर डिस्टेंस सेम होता है फिर कुछ और लगता है इसमें। तरीका ये होता है, बस C1 C2 C3 की वैल्यू डाल देते हैं। D1 D2 D3 हो गया। चलो अब 100 करके दिखाओ मुझे कैसे करोगे। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन करे, दोनों ट्राई करूँ। तो क्या 1 2 कैपेसिटर बनेगा? 2 2 2 1? अगर कैपेसिटर के दोनों तरफ सेम नंबरिंग आ गई तो खराब हो जाता है ना। तो C1 काम का है, C2 काम का है, बेकार है? C3
तो करके देखो, सीरीज आते हैं या पैरेलल आते हैं? C1 पर C3 हो जाएगा। अगर गैप अलग है तो D1 D2 की फॉर्म लिख देना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D3। बट नॉर्मली गैप इक्वल होता है, ध्यान रखना, ठीक है? इक्वल नहीं। डायग्राम 4 में कितना आ रहा है नेक्स्ट डायग्राम में? हाँ आ सकता है। हाँ, तुम लोगों ने नंबरिंग की समझ में आई ना मैं कैसे बना रहा हूँ? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4 सारे काम के लग रहे हैं मुझे। अगर आइडेंटिकल है तो सीधा 4C0 लिख दो। हाँ सही। हाँ, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े सबको। ठीक है, इसका बना के देखो क्या बनता है। सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है, बस नेमिंग मैंने क्लैरिटी के लिए लिखी। सारे कैपेसिटेंस इक्वल है। C क्रॉस A भी निकालना है। नंबरिंग का थोड़ा आइडिया तो लग रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी आती जाएगी। हाँ तो आने से क्या दिक्कत है, नंबरिंग तो कुछ भी हो सकती है। सब लोग खुद से नंबरिंग करो, देखो कितना आता है। हाँ, समझिए। सही है, परफेक्ट है। सही करो, करो आएगा भी। आंसर निकालो। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 to 1 तो मतलब सिखा दूँ। इन तरीका बुक में नहीं दिया राइट, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सही। नंबर डालो, हर कैपेसिटर नंबर कुछ भी नंबर डाल दो और उसके आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ सही। आने तो क्या दिक्कत है, कोई रूल थोड़ी नहीं। 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 लिख दो, नया नंबर आएगा। फिर 1 सही है, सही है, परफेक्ट है। नहीं, 2 5 यहाँ से क्या टू, ये भी तो टू ठीक, तो नंबर 3 सही है। सही सही, इसका भी कोर्स करो मतलब चलाओ। और सबका डायग्राम अलग बनेगा, आंसर सबका सेम आएगा। हाँ, जब तभी करेगा, जब जब करेगा तो नया नंबर आएगा। 1 से सही है, ठीक है। यहाँ तक सही, उसके अच्छा करना 2 लिखा तो वो सही है। अब यहाँ जब कराओ ना, तब कुछ नहीं, कोशिश करो तभी सीखोगे। और हर किसी की नंबरिंग अलग हो सकती है, ध्यान रखना। यहाँ पर नंबर डालो, इन पेज पे नंबर डालो।
जंप अप करते हैं साइन नंबरिंग तो नंबरिंग कंप्लीट होने के बाद ही जंप करना है। Very good. परफेक्ट है। अब सोचो इसके आगे क्या होगा। फंस गया ना, अब फंसोगे। वेरी गुड, तुम्हारा यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। 1 1 1 1 1 1 है ना? मैं करता हूँ नंबरिंग सब लोग 5C/3 तो लगता है नहीं आएगा। मैं करता हूँ, देखो सब लोग देखना, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और सब लोग छोड़ दो, और सबकी नंबरिंग अलग हो सकती है, मैंने बोला राइट। तब जो सेम नंबर के बीच में कैपेसिटर है उसको नहीं लेंगे ना, पता नहीं, देखते हैं। हाँ, अगर एक कैपेसिटर के दोनों तरफ नंबर सेम है तो हटा देना। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, मैंने बोला मेरी नंबरिंग और तुम्हारी नंबरिंग सेम आएगी या डिफरेंट आ सकती है? सर्किट सेम बनना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, छोड़ दो, मैंने चलना शुरू करा। क्या इसका नंबर 1 है? ऊपर आऊंगा। क्या इसका नंबर 1 है? 1 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जंप करा 2 2। तो जंप मैं कब करूंगा? जब नंबरिंग के और ऑप्शन नहीं बचे, और हर कैपेसिटर पर नंबर आना जरूरी है, राइट? ठीक है, तो अभी छूट गए हैं क्या? C3 छूट गया है क्या? तो जंप करूंगा, यहाँ क्या लिख दिया? 3, इस पे भी 3, फिर जंप करूंगा 4 4। इनपुट का नंबर क्या है? 1। आउटपुट का नंबर क्या है? मैंने कहा नंबरिंग अलग हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान देना, C1 किसके बीच में है? 1 and 4 4 है, राइट? ठीक है, C2 किसके बीच में है? 4 and 3। C3 किसके बीच में है? 3 and 1। सही लिखा मैंने? C4 किसके बीच में है? 1 and 1। तो ये तो पक्का बेकार हो जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम नंबर आ गया तो पोटेंशियल सेम है, तो मैंने बोला था सेम पोटेंशियल पे बैलेंस हो जाता है, चार्ज फ्लो नहीं होता। C5 किस पे लिखा हुआ है? 1 and 2। सही ना? अब ध्यान सुनना, इसका आंसर आएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C5 ओनली। आंसर C5 है। अब रीजन समझे क्यों? चार्ज को A से कहाँ जाना है? B पर। अगर चार्ज C1 पे गया तो ये वापस आ गया क्या? यानी ये हमारे काम का है या बेकार है? बेकार है, शॉर्ट सर्किट। भाई चार्ज इनपुट कौन था? A। आउटपुट कौन था? B। तो B तक जाने का रास्ता है या नहीं है? कहाँ है? नहीं, C5 वाला तो है, नीचे वाला कह रहा हूँ, मतलब 3 से 2 पे जंप नहीं कर सकता ना चार्ज की, जंप करके निकल गया, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, सारा पार्ट हट जाएगा क्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली C5। तब फिर हो जाता। अगर 3 और 2 के बीच में कैपेसिटर होता फिर मैं सॉल्व करता सीरीज वाला। तो इस क्वेश्चन को सिखाने वाली बात क्या है? 1 4 2 वाला जो पाथ है वो काम का है या बेकार है? बेकार है। इसको मैं बोलता हूँ डेड एंड। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे से, ठीक है? इसको मैंने क्या बोला है? क्योंकि रास्ता ही नहीं है ना, चार्ज जा ही नहीं पाएगा। मैंने बोला 3 से 2 रास्ता है या नहीं है? 3 से 2 नहीं है, इससे बेकार हो गया। अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है?